नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित बाग में। दोस्तों, आज का ये वीडियो अध्याय घटाव श्रृंखला का पार्ट 3 है। इस अध्याय में हम उधार वाले घटाव के प्रश्नों को सही ढंग से समझते हुए उसे हल करना सीखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि घटाव वाले प्रश्न मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं और फिर समझेंगे कि आखिर ये उधार वाले घटाव के प्रश्न आखिर हैं क्या। दोस्तों, सामान्यतः हमें घटाव में कुल 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता है। आइए इन्हें एक एक कर समझें। पहले प्रकार के प्रश्न, जिन दो संख्याओं को आपस में घटाना होता है वे दोनों संख्याएं बिल्कुल एक जैसे हो, जैसे 56 घटा 56। ऐसे प्रश्नों को हल करने पर शेषफल के रूप में हमें केवल शून्य ही प्राप्त होगा, जैसे 6 घटा 6 शून्य और 5 घटा 5 शून्य, अर्थात उत्तर के रूप में कुछ भी नहीं। आइए अब समझते हैं घटाव में दूसरे प्रकार के प्रश्न। दोस्तों, जिन दो संख्याओं को आपस में घटाना होता है वे दोनों संख्याएं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ 756 से 432 को घटाना है, इसमें दोनों संख्याएं एक दूसरे से भिन्न है और इसके साथ ही 756 के अंक 432 के अंकों से बड़ी है, जैसे 6 2 से बड़ी है, 5 3 से और अंत में 7 4 से बड़ी है। अर्थात ऊपर दिए गए संख्या के अंक से नीचे दी गई संख्या के सारे अंक छोटे हैं, जिन्हें हम आसानी से घटा सकते हैं। आइए इसे घटाते हैं। 6 घटा 2 4, 5 घटा 3 2, 7 घटा 4 3। इस प्रकार शेषफल हुआ 324। आइए अब समझते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न, जहां हम उधार की प्रक्रिया को समझेंगे। प्रश्न है 857 घटा 449। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में वो संख्या जिनसे हम दूसरी संख्या को घटाएंगे उनमें दिए गए अंक सामने वाले अंक से छोटे पड़ जाते हैं। जैसे इस प्रश्न में 857 से 449 को घटाना है, किंतु 857 के पहले अंक 7 से नीचे 449 के पहले वाला अंक 9 बड़ी है। किसी अन्य प्रश्न में ऐसी स्थिति एक से अधिक बार उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में ये समस्या उत्पन्न होती है कि आखिर छोटी से बड़ी अंक को कैसे घटाया जाए। इसी समस्या का समाधान है उधार। जी हाँ, ऐसे प्रश्नों को हम उधार लेकर ही हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आइए अब इसी प्रश्न को उधार लेकर हल करें, लेकिन उससे पहले हम सभी एक बार ध्यानपूर्वक उधार लेने की संपूर्ण प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ लें। नंबर 1, जिस अंक से सामने वाले अंक को घटाना है और वो ही अंक छोटा हो तो उसे ही उधार लेने की आवश्यकता होती है। जैसे इस प्रश्न में 7 अंक नीचे स्थित अंक 9 से छोटा है और छोटे अंक से बड़ी अंक को घटाया नहीं जा सकता, इसलिए 7 अंक को उधार लेने की आवश्यकता है। नंबर 2, घटाव प्रक्रिया में उधार लेने वाले अंक केवल अपने नज़दीक बाईं ओर स्थित अर्थात लेफ्ट साइड में जो भी अंक मौजूद रहे उसी अंक से उधार ले सकता है और किसी अन्य अंक से नहीं। जैसे यहाँ उधार लेने वाला अंक 7 है और इसके बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में 5 अंक मौजूद है, वो 5 अंक ही 7 को उधार दे सकता है। भले ही 5 7 से छोटा है, किंतु वह उधार दे सकता है। अगर इस 5 के स्थान पर शून्य भी होता तो भी वह 7 को उधार देने में सक्षम होता। नंबर 3, उधार देने वाला अंक जैसे यहाँ 5 है, अगर इसके स्थान पर कोई और अंक हो या फिर शून्य भी हो तो भी वह अपने स्तर पर उधार में केवल एक अंक ही उधार दे सकता है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। नंबर 4, उधार में प्राप्त एक अंक हमेशा एक दहाई होता है, अर्थात 10। दोस्तों, दरअसल उधार देने वाला अंक उधार लेने वाले अंक के लिए
हमेशा दहाई स्थान पर स्थित रहता है। इसलिए जब वह उधार में स्वयं में से एक अंक देता है तो वह उधार लेने वाले अंक के लिए एक दहाई हो जाता है, अर्थात 10। जैसे यहाँ 7 अंक के नज़दीक 5 अंक है तो 7 अंक अपने नज़दीकी अंक 5 से ही उधार लेगा और 5 7 को एक अंक उधार में देगा, किंतु वह एक अंक उधार प्राप्त करने वाली अंक 7 के लिए एक दहाई के समान होगा, अर्थात 10। इस प्रकार 7 में 10 जुड़ जाएंगे। इस प्रकार उधार लेने के बाद 7 बन गया 17 और उधार देने के बाद 5 बन गया 4, क्योंकि 5 अंक से एक कम हो गया, इसलिए 5 के स्थान पर अब 4 अंक आ गया और अंतिम में मौजूद है 8। इस अंक पर तो उधार का कोई प्रभाव पड़ा नहीं, इसलिए यह 8 ही रहा। अब ऊपर स्थित जो संख्या है उसका उपयोग करेंगे, जो पूरी तरह घटाने के लिए योग्य है। आइए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। 17 घटा 9 8, 4 घटा 4 0, 8 घटा 4 4। दोस्तों, इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार अवश्य दोहरा लें ताकि सभी प्रक्रिया आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। आइए एक और अंतिम उदाहरण देखें। प्रश्न है 726 घटा 608। आइए इसे भी घटाते हैं। 6 घटा 8। दोस्तों, यहाँ एक बार फिर से वही समस्या। यहाँ भी 6 नीचे स्थित अंक 8 से छोटी है, इसलिए 6 अपने नज़दीक लेफ्ट साइड मौजूद अंक 2 से उधार लेगा और फिर 2 उसे एक अंक उधार में देगा, जो 6 के लिए एक दहाई होगा, अर्थात 10। अब यह 10 इस 6 से जुड़ जाएगा और जुड़कर हो जाएंगे 16। अब 16 से 8 आसानी से घट गए और हो गए 8। और इधर हैं 2, जिन्होंने पहले ही एक अंक 6 को उधार दिया था, इसीलिए अब 2 के स्थान पर केवल 1 है। 1 घटा 0 बराबर 1 और अंत में 7। इस पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, इसलिए 7 घटा 6 बराबर 1। इस प्रकार शेषफल हुआ 118। दोस्तों, आज के अध्याय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं घटाव श्रृंखला के पार्ट 4 में। तब तक आप सभी इस अध्याय को दोहराएं और इस अध्याय में बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को समझते हुए उन्हें याद कर लें। और ध्यान रहे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।